नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। हरियाणा में बिजली संकट दिनों दिन गहराता जा रहा है। सीएम से लेकर बिजली मंत्री तक राज्य स्तर पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके प्रदेश के लोगों को बिजली दी जाए। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय बिजली मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने भरोसा दिलाया कि 15 मई तक प्रदेश में हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन प्रदेश के बिजली मंत्री कह रहे हैं कि आने वाले 5 दिनों में बिजली संकट खत्म होने लगेगा। हरियाणा में गहराते बिजली संकट पर अपने मेहमानों के साथ विस्तार से हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार क्यों बिजली संकट अभी तक खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले आप मामले को समझिए, रिपोर्ट आप देखिए। क्या हरियाणा में बिजली संकट होगा दूर? आने वाले दिन दिलाएंगे बिजली से राहत। केंद्रीय बिजली मंत्री से मुलाकात के बाद मिलेगी बिजली। बिजली कंपनियां हरियाणा को देंगी भरपूर बिजली। हरियाणा को बिजली मिलने में अभी कितने पेंच बाकी? हरियाणा में करीब 25 दिन बाद भी बिजली संकट जस का तस बना हुआ है, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह से दिल्ली में मुलाकात। 1 घंटे तक चली इस बैठक में हरियाणा में पैदा हुए बिजली संकट पर चर्चा की गई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के नागरिकों को भरोसा दिलाया कि 15 मई तक हरियाणा में बिजली संकट खत्म हो जाएगा। देखिए, आज की स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, लगभग 2000 मेगावाट का वो गैप है। तो कभी वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी निर्भर करता है। और जो खुली मार्केट में बिजली होती है उसको भी हम परचेज करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि खुली मार्केट में जिसको चाहिए उसी रेट पर वो ले सकते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने उसकी कैप कर दी है कि 12 रुपए से ऊपर वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए 12 रुपए के ग्राहक लगभग सभी होते हैं। उसमें फिर कोटे के हिसाब से मिलता है। हमको भले 2000 की हमारी डिमांड रहती है, लेकिन कभी 200 कभी 300 उतनी ही मिल पाती है। प्रदेश के नागरिकों को सरकार के वादे पर एतबार तो है, लेकिन गर्मी के सामने जनता का एतबार दम तोड़ रहा है। लोग ये अच्छी तरह समझते हैं कि सरकार के पास गर्मी के चलते बिजली की अतिरिक्त मांग बढ़ रही है, लेकिन बदन से निकलते पसीने को कैसे समझाएं? लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन उसमें एक कठिनाई हमारी अडानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है, वो कठिनाई एक आ गई थी। पीछे कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती है, तो वो पावर हमारी बंद हुई थी। अब उनसे बातचीत हो गई है 1 तारीख से, परसों से, और वो 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद और एक 500 मेगावाट वो रिस्टोर करेंगे। तो मुझे लगता है 15 मई से पहले ये सारी चीज ठीक हो जाएगी। मुख्यमंत्री के बयान के बाद लोग इतना तो जान गए हैं कि मांग के हिसाब से बिजली के लिए 17 दिनों का इंतजार करना होगा। इसका मतलब ये कि 17 दिनों तक जितनी बिजली मिलेगी उससे ही काम चलाना होगा। लेकिन लोगों का धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगा है। डेली के रात के 1 बजे, 1, 4 पे 2, 2:30 बजे डेली का बिजली जाता है। फोन करता हूँ, कोई फोन उठाता नहीं, जवाब नहीं देता। आज भी कहीं देर से फोन करा, फोन उठा, गुस्से में मैं भी दफ्तर में आया। ठीक है जी, 1 फेज है, 1 फेज नहीं है। हमारे पड़ोसी में लगा लो, अगर 50 मकान है, 50 में से 20 मकानों में लाइट है, 30 में नहीं है। फोन कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, ना कोई फोन चल रहा, ना कोई जवाब दे रहा। तो भाई साहब क्या करें इस टाइम में? गर्मी की मौसम है, ठीक है जी, घर में लाइट भी, बिजली भी। आधी रात में पावर कट ने लोगों का पारा बढ़ा दिया है। बिजली और गर्मी की जुगलबंदी के चलते लोग न तो रात में भरपूर नींद ले पा रहे हैं और न ही दिन में काम कर पा रहे हैं। पानी की और लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। वार्ड नंबर 15 में सर हमारे यहाँ पर 1 घंटा लाइट रहती है और 4 घंटे लाइट जाती है। 1 घंटा रहती है और 4 घंटे जाती है। साथ में जब पानी का टाइम होता है तो लाइट भी चली जाती है सर। इस वजह से हम सारी रात लाइट नहीं रहती। रात को तो बहुत बार जा चुकी है लाइट। 1 घंटा रहती है, 4 घंटे लाइट नहीं आ रही है और सारी रात लाइट नहीं है, जिसके कारण बच्चे बस यही फोन करते हैं, उठाते हैं तो कहते हैं बस अभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कभी फ्यूज नहीं है, कभी लाइट गवर्नमेंट की तरफ से कट है। बस सारा दिन, सारी रात यही है। बिजली कट से घरों में ही लोगों का पसीना नहीं निकल रहा, बल्कि बिजली से चलने वाले उपकरण भी ठप पड़े हैं। जिन लोगों को थेरेपी करानी है वो भी बिजली की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कब बिजली आएगी और उनकी थेरेपी होगी। सर फिजियोथेरेपी कराने आई थी और लाइट गई हुई है, रात की गई हुई है। हम बार बार पूछने आ रहे हैं कि लाइट आई है या नहीं आई है।
हमें कई बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं इस वजह से, और हमारी फिजियोथेरेपी में दिक्कत आ रही है, फिर करवा नहीं पा रहे। एक तो पहले से ही शरीर में परेशानी, बीमार है, और ऊपर से लाइट नहीं है, बड़े परेशान हो रहे हैं। 8-8 घंटे के पावर कट ने लोगों की नींद उड़ा दी है। बिजली विभाग भी गर्मी का पारा बढ़ने का दुखड़ा रो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जब बिजली ही नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो बिजली कैसे दें। कर रखिए कि अर्बन की हम 6.5 घंटे के कट लगाएंगे, उसके अलावा 90 मिनट के कट हैं, और बाकी एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है। अगर पावर की कहीं से गुंजाइश आ जाती है तो वो कट और कम हो जाए। डेली की बेसिस पर अगर हरियाणा प्रदेश की बात करता हूँ, लगभग 2.5 करोड़ यूनिट पर डे की डिमांड एक्स्ट्रा। सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रही है कि प्रदेश के नागरिकों को भरपूर बिजली मिल सके। इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है। प्रदेश में खड़े हुए बिजली संकट को खत्म करने के लिए कंपनियों से बातचीत भी हो रही है। सरकार के भरोसे के बाद लगता है कि 15 मई के बाद प्रदेश में बिजली संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या सच में बिजली संकट खत्म हो जाएगा? ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है, जिसका जवाब 15 मई के बाद ही मिल पाएगा। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ और अंबाला से राजकुमार की रिपोर्ट। तो कितने दिन और लगेंगे कट, ये सवाल हम पूछ रहे हैं, और ये सवाल आज प्रदेश के एक एक व्यक्ति के जहन में घुमर रहा है। सरकार से सीधा सवाल पूछ रहा है, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से सवाल पूछ रहा है कि कितने दिन और कट लगेंगे। हालांकि बिजली मंत्री की तरफ से दावा किया गया, सुबह ही बाइट सामने आई थी, उन्होंने कहा कि 5 दिन में बिजली संकट दूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि 15 मई तक बिजली संकट दूर हो जाएगा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुद्दा लगातार बना हुआ है, समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन संकट से उभारने के लिए सरकार के पास मास्टर प्लान क्या है, इसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। तो आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद ब्यानी भी जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी से सीधा सवाल सबसे पहले। रमन मलिक जी, जनता का जो इम्तिहान है बहुत दिन से लिया जा रहा है, कब तक और इम्तिहान लेंगे? रमन मलिक जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद ब्यानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद ब्यानी जी, अडानी ग्रुप को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि अडानी ग्रुप बिजली नहीं दे रहा है, ये बात सत्य है? और एक आंकड़ा भी सामने आया जिसमें यह बताया गया कि अडानी ग्रुप 2008 में जो अनुबंध हुआ था वो पहले की कांग्रेस सरकार से हुआ था, और इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवाल भी उठाया है। उन्होंने ये कहा कि 15 साल पहले कांग्रेस सरकार ने अडानी ग्रुप से समझौता किया था, अनुबंध किया था, हमने नहीं किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में कमियां उस सरकार ने छोड़ी थी जिसका फायदा अडानी ग्रुप उठा रहा है। कांग्रेस सरकार ने इस समझौते में कई कमियां की थी। मुख्यमंत्री जी बयान देने से पहले कई बार सोच लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कांग्रेस सरकार के अंदर हमने अडानी ग्रुप से जो कॉन्टैक्ट किया था और जिस रेट का कॉन्टैक्ट किया था, आज अडानी ग्रुप रेट अधिक मांग रहा है और उस कॉन्टैक्ट को ठुकरा रहा है। इस वजह से उसने बिजली बंद की है। ये खबर पिछले दिनों अखबारों में भी आई थी, क्योंकि अडानी जी का अब डायरेक्ट ताल्लुकात मोदी जी से है। वो अपनी शर्तों पे बिजली देना चाहते हैं, और कांग्रेस की सरकार में अडानी ग्रुप जो है हमारे दबाव में था, और पूरी 10 साल की हमारे राज के अंदर उसने सही तरीके से बिजली दी। परंतु अब वो मोदी जी की गोद में होने की वजह से वो तेज रेट में बिजली देना चाहते हैं, और बीजेपी की सह की वजह से तेज रेट में बिजली देना चाहता है।
तो केवल हमारे पे आरोप लगाने के बजाय वो अपनी कमी को जाके उनसे मित्रता थोड़ी दूर करेंगे तो बिजली भी मिल जाएगी। और जब तक मैं प्रदेश की बात करूं, 10 साल 2005 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। प्रदेश में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े यूनिट्स लगाए और फतेहाबाद के नजदीक परमाणु बिजली उत्पादन के लिए भी शुरुआत की। पिछले 7.5 साल के अंदर बीजेपी सरकार हरियाणा में है, फतेहाबाद के नजदीक जो हमने परमाणु यूनिट जो चालू किया था वो कछुआ गति से चल रहा है। उसमें उत्पादन के लिए कछुआ गति से जो काम चल रहा है और अभी तक उत्पादन चालू नहीं हो पाया है। और जो हमने यूनिट लगाए थे उसके अलावा 7.5 साल के अंदर सरकार बीजेपी की रही, एक भी बिजली यूनिट पैदा करने के लिए कोई भी इन्होंने प्रयास नहीं किया। आज इसी वजह से प्रदेश की स्थिति है। और पिछले कई डिबेटों में मैंने देखा बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान, प्रोफेसर विपुल रावत बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 7.5 साल के अंदर हमने गांव गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। और मैंने उस वक्त भी उनको ध्यान दिलाया था कि ये बिजली पैदा करने के यूनिट हमारी सरकार में लगे हुए हैं और आपकी सरकार आने पे ये यूनिट पूरे हुए, उसका बेनिफिट आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इनकी योग्यता साबित होगी उन यूनिटों को चलाने के लिए। इनके पास ना तो पर्याप्त मात्रा में कोयला है और इस वजह से आज बिजली का संकट पूरे हरियाणा में छाया हुआ है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कितनी कुशलता से ये झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। बिजली मंत्री कहते हैं कि 5 दिन के अंदर बिजली की पूरे सप्लाई चालू हो जाएगी और अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 15 दिन तक सप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, 15 दिन के बाद में सप्लाई होंगी। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है? या ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बिजली उत्पादन के लिए, बिजली सप्लाई के लिए काम किया है, ये आम जनता के सामने है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ रमन मलिक बीजेपी प्रवक्ता एक बार फिर से जुड़ गए हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से आवाज उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। रमन मलिक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। रमन मलिक जी, जनता के सब्र का इम्तिहान कब तक लिया जाएगा? देखिए, जनता के सब्र का इम्तिहान लेने वाले तो विपक्ष में बैठे हुए हैं। और मैं क्यों ये बोलता हूं, क्योंकि बर्बाद करने वक्त आज अपने आप को बचाव करने वाला तारणहार बनाए तो वो जनता भी हंसती है, हम भी हंसते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो देखिए क्लियर पत्रकारों ने लिखा हुआ है, 1000 मेगावाट का खरीद तो हमने कर ही ली है 3 साल के लिए। अगले अदानी समूह और टाटा समूह के साथ भी हम बातचीत करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये तो एक तरफ हो गया। कोल की रिक्वायरमेंट के लिए जैसे ही सरकार ने, केंद्र सरकार ने खोला, हम बाहर से भी कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। वो भी शुरू हो जाएगा जल्दी आना, हम तो कर लेंगे। लेकिन जो आपने शंघाई कॉरपोरेशन के घटिया यंत्र लगाए हुए थे जो कंडम हो चुके हैं, उसका कौन हिसाब किताब देगा? ये इसका कौन हिसाब किताब देगा कि जितने यूनिट लगाए उसमें ये लिख दिया कि 750 मेगावाट से ऊपर की प्रोडक्शन में हरियाणा का हिस्सा है, ना नॉर्मल तेल आएगा ना राधा नाचेगी। उसके अलावा बता देता हूं आपको, ये जो कंपनियां थी जिन्होंने जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियां थी, इनके ऊपर आपने साहब इतना बड़ा बोझा डाल दिया कि उसको कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। हरियाणा की तो 2014 में ही जो बिजली की व्यवस्था थी वो एकदम समाप्त हो जाती। सरकार ने ये सारा पैसा अपने सर पे लिया, रीस्ट्रक्चरिंग करी कंपनियों की, वो आज वो 1500 से 2000 करोड़ के मुनाफे में है। अब मैं आपसे ये चीज पूछ रहा हूं, जहां जिस प्रदेश में वार होते थे, आज बिजली का वार है, बिजली आएगी आज 5
5 घंटे 4 घंटे बिजली मिलेगी पानी देने के लिए हमारे को खेतों में। ये हमारा हरियाणा प्रदेश था 2014 से पहले। और अब 6500 गांव में से 5486 गांव के अंदर लगभग 18 से 22 घंटे बिजली आती है। मैं ये मानता हूं कि बिजली का संकट है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि बिजली का संकट है, वेदर एनोमली है, उससे पहले कोविड की प्रॉब्लम रही, उसके बाद यूक्रेन का शुरू हो गया, अब चाइना फिर से बंद हो गया, तो जो इक्विपमेंट चाइनीज कंपनी के लगे हुए वो तो वहीं से आने, वो कोई उनके टेक्नीशियन आने, उनके लोग आने, कोई हमारे तो होने नहीं। तो मैं यह पूछ रहा हूं कि जो हम अपने आप कर सकते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, और बहुत जल्द बिजली जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, और आगे की बढ़ती तपिश को देखते हुए और इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन मेरा पूछना यह है कि आज जो आप छाती पीट के रुदाली विलाप कर रहे हो, वो आपको तब क्यों नहीं याद आया जब आपने घटिया संयंत्र लगवाए, जब आपने अनिल अंबानी की कंपनी को यमुनानगर का प्लांट दिया और उनसे घटिया यंत्र लगवाए, उनके फायदे का मसौदा करा कि जी 750 मेगावाट से ऊपर होगी तब जाके हरियाणा को हिस्सा मिलेगा, क्यों नहीं पूरा हिस्सा दिलवाया? ये सारा का सारा काम आपने करा हुआ, उससे हाथ नहीं धो सकते। लेकिन मैं इससे भी मना नहीं कर रहा कि जनता को प्रॉब्लम है, और हम लेकिन रमन मलिक जी बिजली मंत्री और अच्छी बात है आप ये स्वीकार रहे हैं, अच्छी बात है ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश में बिजली का संकट है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं और जनता ये सवाल पूछना चाहती है कि उसको तो इस बात से मतलब नहीं है कि भाई 7500 मेगावाट बिजली खपत हो रही है या फिर उत्पादन हो रहा है, या कितना गैप है जिसका उत्पादन या खपत नहीं हो पा रही है। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता को लेना देना इस बात से है, उसका सरोकार इस बात से है कि उसको घर में बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही। उद्योग धंधे वाले जो लोग हैं उनका सरोकार केवल इतना है कि उद्योग धंधे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। आज ऐसी स्थिति है, उद्योग जगत के लोग ये बोल रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि देखिए 6 से 8 घंटे के कट लग रहे हैं, और सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देने का दावा करते हैं। एक तो है सिस्टमैटिक जो कट लग रहे हैं, उसका दक्षिणी हरियाणा विद्युत निगम और उत्तरी हरियाणा विद्युत निगम का बकायदा अंदाजा दिया हुआ है कैसे कैसे कट रहे, और वो सब जगह सामने है। लेकिन अगर मैं आज बात कर, दूसरा लेवल क्या होता है, दूसरा लेवल ये होता है जो लोकल फॉल्ट हो या लोकल इशू, क्योंकि बिजली जब ट्रांसमिट होती है तो खूब ही गर्म होती है, गर्मी भी है, इक्विपमेंट जो है वो स्नैप करता है। इक्विपमेंट कई बार कहीं खराबी आ जाएगी, कोई लाइन बस्ट हो जाएगी, कोई फ्यूज उड़ जाएगा, उसको भी ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। ये दोनों चीजें जब इकट्ठी हो जाए तो जनता के अंदर ये लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये मानता हूं कि प्रॉब्लम बड़ी है, मैं उससे मना नहीं कर रहा। प्रदेश सरकार पूरी तरीके से कार्यरत है और बहुत जल्दी ये सारा निपटारा होके हम एक्सेस पावर में होंगे। ठीक है रमन मलिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार सिंह जी, आप अपने लेवल पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या ये मिस मैनेजमेंट की वजह से प्रदेश में दिक्कत आई है? क्योंकि मौसम विभाग भी लगातार अपडेट कर रहा था मार्च से पहले कि देखिए गर्मी का प्रकोप इस बार बढ़ने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग इसमें एक बड़ा फैक्टर है। तो प्रदेश सरकार को क्या ये नहीं पता था अगर गर्मी बढ़ेगी तो बिजली की खपत बढ़ेगी, और बिजली की खपत बढ़ेगी तो हमें उस हिसाब से मैनेजमेंट करना चाहिए? क्या सरकार को ये नहीं पता था? क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जो स्थिति का आकलन है वो करने में चूके हैं। जहां तक बिजली के संकट का सवाल है, 6 साल में ये सबसे भयावह संकट है जो देश देख रहा है जी। और जैसा आपने खुद भी कहा कि मौसम विभाग ने पहले आगाह किया था कि इस साल गर्मी ज्यादा भी पड़ेगी और लंबी भी पड़ेगी जी। और जल्दी शुरू भी होगी।
तो अभी जो स्थितियां हो रही है, जैसा रमन मलिक कह रहे थे, सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, तो सरकार की युद्ध स्तर पर सक्रियता जो हम देख रहे हैं वो 2-3 दिन से देख रहे हैं। चाहे 500 मेगावाट की अतिरिक्त खरीद की मंजूरी का सवाल हो या एक नया प्लांट लगाने की घोषणा का सवाल हो जिसे लगने में लंबा समय लगेगा, उत्पादन में उससे भी ज्यादा लंबा समय लगेगा, या आज केंद्रीय बिजली मंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात का सवाल। मेरा सवाल यह है कि ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, हालांकि रमन मलिक जो बोल रहे थे उसमें बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने गिनाए, मैं उन फैक्टर्स पर जरा एक छोटी टिप्पणी कर दूं जी। अडानी पावर के साथ अगर एग्रीमेंट में कोई चूक या वो एग्रीमेंट दोषपूर्ण है तो क्या उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है? 7 साल से राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं है। मान लेते हैं कांग्रेस सरकार ने जब समझौता किया उसमें कुछ चूक हुई या जानबूझ के की गई, वो एक बहस का मुद्दा हो सकता है। तो हमने 7 साल में उसको सुधार के लिए क्या काम किए? अगर कांग्रेस शासन में लगाए गए संयंत्रों में कंडम इक्विपमेंट लगाए गए तो क्या उसके लिए कोई कार्रवाई की गई उनके खिलाफ, संबंधित लोगों, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ, या उन उपकरणों को बदलने की दिशा में कोई प्रक्रिया हुई? नहीं हुई। तो अब यह बताना, जबकि पिछले लगभग 1 महीने से हरियाणा के लोग लगातार बिजली कट झेल रहे हैं, बिजली का संकट झेल रहे हैं, तब हम उनको कारण गिना रहे हैं कि इसके पीछे कारण क्या क्या है, कौन कौन जिम्मेदार है। रमन मलिक जी से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, अनुभवी राजनेता भी हैं, कि जब लोग सरकार चुनते हैं तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनते हैं जी। उन समस्याओं के कारण खोज के गिनाने के लिए आपको नहीं बताते सकता। और 7 साल हो गए आपको, डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, ऐसा नहीं पहली बार है जी। और ये भी बात सही है कि ये डिमांड और सप्लाई का गैप बीजेपी से पहले की सरकारों में भी रहा है जी। तो अब ये बताना कि बहुत सारे कारण अचानक हो गए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, सिस्टम ट्रिप कर जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, ये तो हमेशा होता है। सही बात यह है कि चाहे कोयले का संकट हो, चाहे बिजली के डिमांड और सप्लाई का गैप हो, रमन मलिक जी, मैं आ रहा हूं आकलन करने में आप चूके, और उस आकलन के समाधान में, आकलन के अनुरूप जो तैयारी आपको करनी चाहिए थी वो भी करने में आप चुके। ये कोयले का संकट देशव्यापी है। अब आप कह रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं, भाई 1 महीने पहले क्यों नहीं कर सकते थे जी? अब अडानी से, टाटा से, सबसे आप बात कर रहे हैं, ये बात 1 महीने पहले क्यों नहीं हो सकती थी? आकलन तो सरकार को करना चाहिए। और अभी भी सक्रियता आप देखें तो मुख्यमंत्री के स्तर पर है। मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर के केंद्रीय मंत्री से मिल रहे हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री कहाँ है? हरियाणा की बिजली विभाग का सिस्टम कहाँ है? ये बात सही है, ये बात सही है कि लाइन लॉस हो या बिजली की चोरी का मामला हो, दोनों मोर्चों पर बीजेपी की सरकार आने के बाद काफी कम हुआ है। लाइन लॉस भी कम हुआ है, घाटा भी कम हुआ है, लेकिन जो आपकी डिमांड लगातार बढ़ रही है और बढ़ रही है आने वाले टाइम, उससे निपटने की जो तैयारी होनी चाहिए आपने नहीं की। मतलब ये मानकर चले राजकुमार जी, मतलब ये मानकर चले कि मिसमैनेजमेंट की वजह से ही ये प्रदेश में संकट खड़ा हो गया जी। रमन मलिक जी, मैं भी ये पॉइंट लगातार रख रहा था, रमन मलिक जी, मैं भी ये पॉइंट लगातार रख रहा था और कई डिबेट्स में मैंने पॉइंट रखा है कि मौसम विभाग लगातार अगर अपडेट कर रहा था तो सरकार की तैयारी क्या थी? जवाब दे रहा हूं जी। रमन मलिक जी, जवाब दीजिए। देखिए, कोई भी करार रेट्रोस्पेक्टिव में ठीक नहीं करा जा सकता कि पुरानी डेट में उसको ठीक करा जाए, ये नहीं हो सकता। जो एग्रीमेंट पावर का आपने करा, लॉन्ग टर्म पावर परचेज का, उस परचेज के एग्रीमेंट के हिसाब से जब अदानी ने कांग्रेस के समय ही मना कर दिया था देने के लिए, तो उन्होंने ये बोला था कि आप फिलहाल दीजिए, हम इसको कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, देखते हैं जी। एक चीज यहां सरकार नहीं गई, बल्कि अदानी समूह जो है वो गया था सुप्रीम कोर्ट तक, और वहां पे उनको कैंसलेशन का, सप्लाई ना देने का बात हुई। अब उसके अंदर, उस क्लॉज के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था, उस पूरे करार के अंदर, कि अगर कल को ये समूह हमको बिजली देने से मना कर देता है तो इसके ऊपर क्या पेनल्टी लगाएंगे जी। तो अदानी अंबानी के दोस्त तो हमको बना देते हैं, लेकिन फायदा ये कराते हैं।
अब बात आ जाती है जो लाइन लॉस वगैरह की बात होती है। इस प्रदेश के अंदर 38% तक लाइन लॉस गया है, जो आज 13.5% पहुंच गया। मैं धन्यवाद करूंगा उनका, राष्ट्रवादी का, जिन्होंने बोला कि ये फैक्ट ले है। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न। मैं अब आपको एक और चीज बताता हूं। हमने केंद्र सरकार के साथ भी बात करी। हमने दादरी वाले यूनिट के लिए जो दिल्ली सरकार ने छोड़ दिया था पावर 750 मेगावाट, हमने खरीदने की बात करी और हमारे को वो मिल गई। जिस दिन उसकी सप्लाई शुरू होने की 1 अप्रैल को, उस दिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाती है, उसको रोक ले आती है। अब ये बताइए, हम तो अरेंजमेंट कर रहे हैं ना साहब, हमको दिखा, हमने 750 एक्स्ट्रा मिल रही है, हमने ले लिया लॉन्ग टर्म परचेज में, एक्सेप्ट कर लिया कि हम ले रहे हैं। तो मेरे को ये बताइए, सरकार की बोनाफाइडी में कोई कमी नहीं है, मैं तो आपको प्रॉपर सबूत दे रहा हूं। लेकिन मेरे को ये समझाइए कि सिर्फ ये कह देना कि ये सरकार की मिसमैनेजमेंट, मैं ये मना नहीं करता कि किसी स्तर पे किसी परसेंटेज में मिसमैनेजमेंट सरकार की रही होगी, सरकार के कर्मचारियों की नहीं होगी, मैं उससे बिल्कुल मना नहीं करता। लेकिन रमन मलिक जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जो आज इस संकट को विस्तार पूर्वक जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है कि फला यूनिट में फला पार्ट चाइना से आना है, उपकरण खराब हो गया था, ये सारी चीजें जनता नहीं समझेगी ना। जनता तो ये समझेगी कि भाई बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही। और अगर आप ये बात रख रहे हैं तो पिछले 7 सालों में चैनल पे आज एक और चीज बोल रहा हूं, आपने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपकी चैनल पे एक बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं। जनता, मैं भी जनता में हूं, मैं भी एक हरियाणा का सिटीजन हूं जी, और जनता हमेशा एक चीज मानती है कि मेरे पास जो मैंने सरकार बिठाई है सेवा करने के लिए, वो मेरे से झूठ ना बोले, मेरे साथ सब चीजें ईमानदारी से बताए। और हम अपनी सरकार में ईमानदारी के लिए मशहूर है, और हमने ईमानदारी से जनता के सामने हर चीज रखी है। मेरी कमी भी मेरी जनता की है, मेरी अच्छाई भी मेरी जनता की है, मैं उन्हीं के साथ हूँ, मैं उनमें से हूँ, मैं उनका राजा नहीं हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। ठीक है, आनंद बयानी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है रमन मलिक जी, मैं आ रहा हूँ। आनंद बयानी जी, बड़ा हास्यास्पद बात कर रहे हैं रमन मलिक जी, और कुछ चीजें उन्होंने कबूल भी की, और खुद की बातों में उन्होंने बताया कि 18 ग्रुप से जब हमारा कॉन्टैक्ट हुआ और कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि जब समय आएगा उसमें चेंज कर देंगे, और दूसरी तरफ ये खुद मना कर रहे हैं कि उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो क्या सच्चाई है, पहले ये उस बात पे झांक लें कि चेंज कर सकते थे तो 7.5 साल में चेंज क्यों नहीं किया, जो 2 साल ऊपर हमारे में कर रहे हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि 7.5 साल बीजेपी की सरकार हरियाणा में बने हो गई, एक भी यूनिट पैदा करने का इन्होंने कोई प्रोजेक्ट लगाया क्या? हमारे पे दोषारोपण कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्टों पे दोषारोपण कर रहे हैं, उनके पार्ट्स बदलने में सक्षम नहीं है, उनमें कमियां निकालने में ये बड़े सक्षम है, और एक भी यूनिट मैं जवाब देता हूं इनका। इन्होंने हरियाणा में लगाया क्या? इस बात का जवाब दे दें। कोई बात, पूरी बात सुन ले पहले। सबसे पहला बात भाई साहब, रमन मलिक जी, मैं आ रहा हूं। 53 पैसे में करार हुआ था, 52 पैसे हम दे रहे हैं। रमन मलिक जी, रमन मलिक जी, करार हुआ था, ये जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जवाब तो दे रहा हूं रमन मलिक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, तुरंत आ रहा हूं रमन मलिक जी। आनंद बयानी जी एक बार अपनी बात रख ले, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूं जी। मैं कहता हूं इतनी देर से मैं ध्यान से सुनता रहा, आप बोले मेरे को लगा आपके सवाल ओवर हो गए, एक एक करके। ठीक है, कोई नहीं, एक एक करके। ठीक है, आनंद बयानी जी जल्दी से अपनी बात रखें जी। आप दूसरी बात, हरियाणा के बिजली मंत्री कहते हैं कि 5 दिन के अंदर पूर्ति कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रदेश के बिजली मंत्री से मिलने के पश्चात में कहते हैं कि 15 दिन के बाद में कुछ कंट्रोल किया जाएगा। तो क्या बिजली मंत्री और मुख्यमंत्री की आपस में जो कमी आज बिजली की चल रही है, आपस में बात नहीं होती क्या? आज प्रदेश की जनता तराई तराई कर रही है, इनका आपस में भी समावेश सही नहीं है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। वैसे राजपाल सिंह जी ने भी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, बहुत सी बातें बिल्कुल क्लियर कर दी। आज भी कोई मतलब आज बीजेपी साहब को या मुख्यमंत्री को या मोदी जी को बुखार भी हो जाती है,
तो ये कहते हैं कांग्रेस का दोष था, ये सीधे कांग्रेस का दोष नापते हैं। अरे जनता जवाब मांग रही है आपसे। आज जो बिजली की कमी है, ना ही तो आपने 1 यूनिट पैदा किया, ना हमने जो यूनिट लगाए थे उसके अंदर कोई भी किसी तरीके की उसमें आपने काम किया, उसको संभाला तक नहीं, और आज 200 रुपये हमारे पे कर रहे हैं। तो आप अपने गिरेबान में जाके ठीक है, जवाब ले लेते हैं। हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया, और जब तक नहीं मेरी बात पूरी हो जाए, जब तक ये ईमानदारी और स्वच्छता की बात करते हैं, जब से प्रदेश में आए जितने भी पेपर हुए लीक हुए हैं, इनकी प्रदेश सरकार के अंदर कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो गए। सर बिजली के सवाल आपके बता दूं। आनंद बयानी जी, भ्रष्टाचार को लेकर विषय नहीं है, पेपर लीक को लेकर विषय नहीं है। उसके बाद में आप बोल लेना। तो आपकी सरकार कितनी, अगर बयानी जी आपके बिजली के सवाल होंगे आपको ये तो मैं जवाब दे दूं, दूसरा विषय करना है तो इसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, जनता जानती है कि कितना आप ईमानदार है। अरे ठीक है आनंद बयानी जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रमन मलिक जी वो पूछ रहे हैं पिछले 7 सालों में एक भी यूनिट बिजली की नहीं लगाई गई है। ध्यान से सुनता हूँ अपने विपक्ष के भाइयों को, ध्यान से सुनता हूँ, धैर्यपूर्वक सुनता हूँ, और उनके सवालों के जवाब अगर नहीं हो मेरे पास तो मैं कैसे जवाब दूं? मैं आपके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले आपने करार करा 2 रुपए 52 पैसे में, या 2 रुपए 57 पैसे में ऐसा कुछ करार करा, जो कि आपने बाद में रीअरेंज करके उसको 3 रुपए 53 पैसे या 3 रुपए 57 पैसे ऐसा कुछ करा। ये फिगर एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी एकदम ऑफ द हूक याद नहीं आ रही। दूसरी चीज बताता हूँ सर, ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि आप बोलते हैं हमने 4 पावर प्लांट लगाए, मैं बताता हूँ आपने असलियत क्या करी। आपने 4 पावर प्लांट की बात करी, उसमें ये मिनिमम डाल दिया कि इतना मिनिमम प्रोडक्शन के ऊपर आप कोई है हरियाणा का हिस्सा मिलेगा, लेकिन फैक्ट ये बताना भूल गए कि हरियाणा के हिस्से में धूल, गर्दा, मट्टी, पोल्यूशन तो मिलेगा, बिजली नहीं देंगे। आनंद बयानी जी, ये आपने करा सर। मैंने सवाल पूछा, आप ये बता दो जब से पावर प्लांट चालू हुए आपके राज्य में भी एक भी यूनिट हरियाणा को मिला और उसके हिस्से का नहीं मिला, खरीदा गया। रमन मलिक जी, आनंद बयानी जी ये सवाल पूछ रहे हैं। रमन मलिक जी, आनंद बयानी जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 7 से 7.5 साल में बिजली की कितनी यूनिट लगाई है आपने? सर मेरे को एक चीज बताइए, जब रिक्वायर्ड जो प्लान के हिसाब से बिजली की यूनिट लग गई हैं 4, और उसके बाद प्रदेश के अंदर अभी स्कोप इसका नहीं है कि हम और लेकिन रमन मलिक जी की बात यहाँ पर ये आती है ना। आनंद बयानी जी इनको बोलो सुने, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप ये बताइए आनंद बयानी जब 4 यूनिट बढ़े हैं जी, आनंद बयानी मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, शोर शराबे से ये बहस सार्थक नहीं हो जाएगी, चर्चा अच्छी नहीं होगी, जनता को समझना भी बहुत जरूरी है। रमन मलिक जी, पिछले 7.5 साल में कितनी बिजली की यूनिट लगाई है? आप कह रहे हैं कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। जब बिजली के संयंत्र परमिट होते हैं कि इस प्रदेश में इतना संयंत्र लगेगा, तो ये प्लानिंग जो होती है 25 साल आगे के 25 साल डिमांड के हिसाब से उस समय ये प्लानिंग हुई, और 4 ये जो पावर प्लांट है ये लगवाए गए तत्कालीन सरकार। वो उसमें से मिट्टी, घट्टा, प्रदूषण तो हमारे हिस्से का हरियाणा का है, लेकिन बिजली का प्रोडक्शन उनका। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इन्होंने ये टर्म ऐड कर दी कि कहीं 700, कहीं 600, कहीं कुछ, जो टारगेट कभी अटेन ही नहीं होना, कि वो टारगेट ना कभी पहुंचेगा, ना हरियाणा को हरियाणा के हक की फ्री बिजली जो मिलनी थी वो मिलेगी। आप खरीद सकते हैं तो खरीद लें, और यही काम करा इन्होंने। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप अपनी जांच कर लीजिए अपनी रिसर्च की टीम से। लेकिन आप कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड के हिसाब से पावर प्लांट स्थापित किए जाते हैं। अगर हम 4 के अलावा और लगाएं तो क्या हमारे को एनजीटी से अप्रूवल मिलेगी, क्या प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, ये विषय नहीं है देखने के। रमन मलिक जी, लेकिन मैं यही आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर 4 की रिक्वायर्ड ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच का जो गैप बनता है खपत और हमें प्रोडक्शन में और उसकी पूर्ति करने में, जो बीच का गैप बचता है, और फिलहाल की बात में करूं तो 2000 मेगावाट का जो बीच का गैप है उसे भरने के लिए फिर सरकार क्या कर रही है?
नहीं भर पा रही है इसलिए तो बिजली संकट है। बोल रहे हैं भाई मुख्यमंत्री ने सीधी सीधी ये बात कही कि 2000 मेगावाट का गैप है। हाँ 2000 मेगावाट का ये गैप है। हमारा 1400 अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो इस गैप को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है? सर सुन तो लो ना, 1400 का अदानी के साथ 750 दादरी का हमने लेने के लिए बात कर दी और कह दिया हमारे को अवार्ड हो गई, बीच में कोर्ट में चले गए, तो 1400 और 750 कितना हुआ भाई साहब, और 1000 एक और कर दिया, तो 1400 750 आपका हो गया 2200 और 2200 के साथ 1000 और ये हो गया आपका 3200। अब बताइए कौन सी कमी की बात कर रहे हैं आप? रमन मलिक जी, आपको लग रहा है कि ये मेगावाट का अगर आप ये आंकड़ा इस तरीके से जोड़ घटाकर बताएंगे तो जनता संतुष्ट हो जाएगी इससे? मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि जनता को तो बिजली से होगी। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, जनता को अगर आप बिजली देंगे, अगर आप जनता को बिजली देंगे, अगर आप जनता को 24 घंटे बिजली देंगे तो वो मेगावाट के आंकड़ों में नहीं फंसेगी ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, जो आप लगातार अडानी ग्रुप का सर उसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन सर ये भी तो एक हकीकत है ना रमन मलिक, मैं आपको साथ साथ ये भी बोल रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, बिजली मंत्री ने भी बोला, अरेंजमेंट कर रहे हैं, कुछ दिनों में ये समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन रमन मलिक जी एक पॉइंट मैं रखता हूँ, आज से 17 दिन पहले बिजली मंत्री ने भी कहा था, और क्या कहा था ये मैं आपको शब्दशः बताता हूँ। तो 17 दिन पहले कहा था बिजली मंत्री ने कि आज से बिजली की कमी नहीं होगी। 17 दिन पहले की ये बात है, और अब से 5 से 7 दिन पहले फिर बिजली मंत्री ने कहा था कि आप 2 दिन रुक जाइए, संकट दूर हो जाएगा। मुख्यमंत्री से 5 दिन पहले पूछा गया, उन्होंने कहा कि आप 2 दिन रुक जाइए, संकट दूर हो जाएगा। आज बिजली मंत्री का बयान सामने आता है कि 5 दिन रुक जाइए, मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है कि 15 मई तक हम संकट को दूर कर देंगे। तो इतना विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। जो व्यक्ति जो चीज हैंडल कर रहा है, जो मंत्री अपने स्तर पे कर रहे हैं वो उसकी चीज बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री अपने स्तर पे कर रहे हैं उसकी बता रहे हैं। लेकिन संपूर्णता से मैं आपको ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी के लेवल पे भी, बिजली मंत्री जी के लेवल पे भी दोनों तरफ काम हो रहा है। और आपको 3200 मेगावाट की रिसोर्सिंग का मैंने तो अभी बता दिया। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर ये काम नहीं हो रहा होता तो मेरे पास ये आंकड़े कहां से आते हैं? और मैं फिर भी ये बोल रहा हूं कि जनता के घर में बिजली पहुंचने तक जनता को मेगावाट से फर्क नहीं पहुंचता, और ये हमको पता है, हम इसकी तरफ काम कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार सिंह जी, बहुत से तथ्य रखे गए, कुछ कुतर्क हो सकते हैं, कुछ तर्क हो सकते हैं। आपका आकलन क्या कह रहा है? क्या हम इस संकट को रोक सकते थे अगर एक अच्छी प्लानिंग होती तो? क्योंकि एक आंकड़ा यहां पर ये सामने आया था, मैं यहां पर एक बात का जिक्र करना चाहूंगा। अदानी ने 1424 मेगावाट बिजली सप्लाई देनी है, ये पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। 2008 में अदानी समूह से सरकार का अनुबंध हुआ था, लेकिन पहले मुद्रा गुजरात के पावर प्लांट से बिजली सप्लाई वो दे रहा था। अगस्त 2021 में उसने छत्तीसगढ़ के पावर प्लांट से बिजली सप्लाई देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि अब दोबारा से बातचीत हो गई है अडानी समूह से, लेकिन अगस्त 2021 से अगर वो सप्लाई नहीं दे रहा है तो सरकार ने तब से लेकर अब तक क्या प्रयास किया? ये तो फैक्चुअल बात है ना। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पूरे आंकड़ेबाजी रमन मलिक जी ने भी रखी और कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे, तो मुझे क्रिकेट की कहावत याद आ गई कि आंकड़े कभी पूरा सच बयान नहीं करते जी। तो अगर 3200 मेगावाट का रिसोर्सिंग आपके पास है और बकौल मुख्यमंत्री लगभग 2000 का गैप है डिमांड सप्लाई में जी, तो फिर हरियाणा में ट्राई क्यों मची हुई है? और दूसरा, आप कह रहे हैं हम सब काम कर रहे हैं, बिजली मंत्री भी काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आज मिले केंद्रीय बिजली मंत्री से। वो काम जो हो रहा है उसका नतीजा कब तक सामने आएगा? और नतीजे के आकलन को लेके इतना विरोधाभास क्यों है? बिजली मंत्री 2 दिन कहते हैं, पहले 5 दिन कहते हैं, मुख्यमंत्री साफ साफ बता रहे हैं कि 15 मई तक स्थितियां नॉर्मल होंगी। 15 मई यानी मान के चलिए 1.5 महीना आपका, 1.5 महीने की भीषण गर्मी बिल्कुल पावर कट में निकल जाएगी।
और 15 मई तक अगर हो जाएंगी तो बमुश्किल 1.5 महीना बचेगा। लेकिन एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अभी जो पावर कट हम देख रहे हैं आजकल के टेम्परेचर के हिसाब से देख रहे हैं, जो लगभग 44-45 है। मौसम विभाग का आकलन यह है कि लगभग 48 तक जाएगा, यानी कि बिजली की डिमांड बढ़ेगी और बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो फिर आप उसको गैप को कैसे पूरा करेंगे? और अभी जो मुख्यमंत्री ने खुद आज बताया है 500 मेगावाट की एक बात है जो शायद 4-5 दिन में हो जाएगी, 500 मेगावाट अगले 10 दिन में हो जाएगी, यानी कुल 1000 मेगावाट की बात उन्होंने कही है साफ तौर पर, कोई बिना लाग लपेट के। और जो डेफिसिट है, जो गैप है, वो लगभग 2000 मेगावाट का है। तो बाकी 1000 मेगावाट कहां से कब तक आएगी? और मैं ये नहीं कह रहा कि रमन मलिक के जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह सही नहीं होंगे, लेकिन आंकड़ों से समस्या का समाधान नहीं होता। बिजली की जो जरूरत की पूर्ति है, किसान को धान की बिजाई के लिए, या उद्योग धंधों को हो अपनी मशीन चलाने के लिए, या आम आदमी को हो गर्मी से राहत पाने के लिए, वो बिजली से ही पूरी होगी। आपके आंकड़ों से नहीं होगी, आपके आश्वासन से नहीं होगी, आपके रिपोर्ट कार्ड से नहीं होगी, आपकी नियत से भी नहीं होगी। तो इसका नतीजा जो आप आज कर रहे हैं, अगर आपने स्थितियों का आकलन करके 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी होती, शायद ये नौबत आज नहीं आती जो हरियाणा में देखने को मिल रही है। और हरियाणा में जो हालात हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी देश में अच्छे हालात हैं, कई राज्यों में इससे बुरे हालात हैं, लेकिन उनका उदाहरण देकर के हरियाणा के जो जिम्मेदार लोग हैं अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही से नहीं बच सकते। बिल्कुल। चलिए मैं एक जवाब आपको दे देता हूँ। मैं आपको एक जवाब दूं सर। मैंने जानबूझ के दूसरे प्रदेशों की बात इसलिए नहीं करी क्योंकि विषय हरियाणा का था जी, और दोषारोपण का नहीं था, और इसका नहीं था कि बचाव की जरूरत। लेकिन आपकी चैनल एक पूरे प्रांत में बड़े हिस्से में अच्छी तरीके से देखी जाती है, इसलिए ये दायित्व बनता है कि सत्य से अनभिज्ञ ना रहे हरियाणा की जनता, इसलिए सारी चीजें बताई। लेकिन मैं अब आपको बता देता हूँ, जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, वहां दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी रिसोर्सेज नहीं ठीक करी होगी। हम तो गलत हैं ही हैं, वो भी गलत होंगे। महाराष्ट्र में है, बंगाल में है, आप पंजाब को तो भूल ही जाइए। पंजाब में तो हालात ही कहां से कहां पहुंच गए हैं। और भी प्रांत हैं, मैं बात कर सकता हूं, लेकिन हम बात कर रहे हैं हरियाणा की। और ये आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ कोयला इंपोर्ट करा जा रहा है ताकि हमारे संयंत्रों को कोयले जो चालू होने वाले 1-2 दिन में उनकी सप्लाई और बेहतर कर दी जाए, दूसरे प्रदेशों से बिजली खरीदनी, अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, बिजली के जो दादरी प्लांट है उसके लिए भी। उसके अलावा अदानी समूह से भी बात कर रहे हैं, टाटा से भी बात कर रहे हैं। तो मैं ये आज पूछना चाह रहा हूं, जो बात आती है कि बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है बिजली देना, मैं उससे मना नहीं कर रहा। जहां बिजली के वार से हम ये यहां तक सिचुएशन ले आए कि जनता को ये लगने लगा है कि इस प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली आती है और आजकल बिजली के कट लग रहे हैं ज्यादा, ये भी तो हमने ही करा ना, ये भी तो मनोहर लाल जी ने ही करवा के दिखाया ना पिछले 8 साल में। ये क्यों भूल जाते हैं कि जहां पे बिना डीजल के पंप के सिंचाई नहीं होती थी, वहां आज बिजली के पंप से आराम से बटन दबा के सिंचाई होती है, रात को नहीं जाना पड़ता। आज ढाणियों पे भी एसी चलता है। क्यों, कैसे चलता है? ये इसलिए चलता है क्योंकि इस प्रदेश की सरकार ने जनता के साथ खड़े होकर काम करा और आगे भी करेगी। ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, बहुत सारे और मुल्कों में भी प्रॉब्लम आ रही है। क्या हमारे को न्यूक्लियर पे शिफ्ट होना चाहिए? कहां बनना चाहिए, कब बनना चाहिए, कैसे होगा, ये सारे विषय हैं। क्या पूरे देश को न्यूक्लियर पे शिफ्ट करेंगे? क्या प्रदेश की जनताएं तैयार हैं उस मोड पे जाने के लिए? ये सवाल है। देश की एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है, उसको इतने छोटे लेवल पे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आनंद बयानी जी, मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। राजकुमार जी, यहां पर एक पॉइंट रखा गया, क्या अब हमें विकल्प तलाशने की जरूरत है क्या? क्योंकि कोयले में
और कोयले के जरिए जिस बिजली का उत्पादन हम करते हैं, क्या उस पर हमारी ज्यादा निर्भरता है? और अगर ज्यादा निर्भरता है तो क्या अब हमें विकल्प तलाशने की बहुत तेजी के साथ जरूरत है? क्योंकि एक आंकड़ा भी ये सामने आया था कि 60% तक प्रदेश की जो बिजली है वो सौर ऊर्जा से आती है। ये एक आंकड़ा सामने आया था, कुछ महीने पहले की ये रिपोर्ट है। तो क्या हमें अपनी निर्भरता और ऐसे विकल्पों पर बढ़ानी होगी? रमन मलिक जी भी बता रहे थे कि ये संकट पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में बहस चल रही है। क्या हमको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ जाने की जरूरत है? यह बहस नहीं है। अगर रमन मलिक जी को याद होगा तो 2008 में जो अमेरिका से न्यूक्लियर पैक्ट हुआ था इंडिया का, मनमोहन सिंह जी के टाइम में, उसकी बड़ी आलोचना भी हुई कई मुद्दों को लेकर के, तब भी यही बहस चली थी और तब से बहस लगातार चल रही है। और ये मान लेना कि एक मिनट, उस समय भाजपा आपके विरोध में नहीं थी, नीतिगत विषयों के लिए जरूर बात कर रही थी, लेकिन जिन लेफ्ट के साथी आपके साथ थे उन्होंने आपका साथ छोड़ा था और वहां पे एक जिसे बोलते हैं ना रची गई संरचना के अंतर्गत वहां पे काराकोलम में बार बार प्रदर्शन करे थे आपके खिलाफ। आप वो वक्त भूल गए। तो ऐसे देश विरोधी शक्तियां जो हैं वो हर समय काम कर रही होती हैं। आप फंस गए। मैं जो बात कर रहा था उस बात को पूरा हो जाने दें रमन मलिक जी। एक तो मैं आप गलत पहचान कर रहे हैं। राजकुमार जी अपनी बात रखें ना जी। मैं ये कह रहा हूँ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की बात है, वो बहस नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया में चल रही है और 2008 से पहले से चल रही है। हमारे यहाँ तो 2008 में पहुंची जब न्यूक्लियर पैक्ट का सवाल आया। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो दूसरे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है, जैसा भी आपने आंकड़ा बताया कि करीब 60% ऊर्जा की उत्पादन है वो सौर ऊर्जा से होता है। हमारे दूसरे विकल्प है, हम उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हैं? सवाल वो नहीं है, हमारे पास वैकल्पिक हैं और न्यूक्लियर होगा, सोडियम होगा, दूसरी चीजें। ये जनता नहीं करेगी फैसला, ये जो देश के नीति में सर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना के कौन काम ज्यादा आगे बढ़ा रहा है सर जी? हम 3 गीगाबाइट की तरफ बढ़ रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन की, वो कैसे हो रहा है? काम चल रहा है ना सर, दिख रहा है ना आपको भी? मैं वही कह रहा हूँ। तो सारी चीजों को क्लब मत करिए कि अगर आज बिजली में पावर कट लग रहे हैं, डिमांड सप्लाई का संकट है 1 महीने से या अगले 1.5 महीने रहने वाला है, तो हम सीधे उसको न्यूक्लियर सेफ्टी या एनर्जी सेफ्टी से जोड़ देंगे। वो एक बड़ा नीतिगत विषय है, पूरे राष्ट्र का विषय है, उस पर सरकार को फैसला करना है। यह सवाल ये है कि हमने समय रहते स्थितियों का, जरूरतों का आकलन नहीं किया और उसके अनुरूप हमने तैयारी नहीं की। और बहुत सारी तैयारी देशों ने नहीं की, बहुत सारी राज्य सरकारों ने नहीं की। तो हमें मान लेना चाहिए कि हमको बेहतर तैयारी की जरूरत थी, हम उसमें चूक गए, आगे से और बेहतर तैयारी करेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जनता की समस्या है, जनता की शिकायतें हैं और सरकार सिर्फ जनता उम्मीद नहीं करेगी तो किससे करेगी? बिल्कुल। रमन मलिक जी, मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। आनंद बयानी जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आनंद बयानी जी। वैसे तो वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी ने बड़ी निष्पक्ष रूप में जो है सारी बातें स्पष्ट कर दी, जो भाजपा सरकार की जो कमियां थी और जिन कमियों को वो कबूल नहीं कर पा रहे। 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे। हमने 5000 मेगावाट बिजली पैदा करने के यहां पर प्लांट लगाए और अभी राजकुमार जी ने क्लियर बताया केवल सिद्धांतों पर हमारी सरकार गिरी, परमाणु इकरार हमने किया और सरकार भी केंद्र की सरकार गिरनी पड़ी, परंतु सिद्धांतों के ऊपर हमने रखा। परमाणु इकरार करके जो है देश में बिजली उत्पादन के लिए हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी। और रमन मलिक जी मेरी बात का जवाब नहीं दे पाया अभी तक भी। मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने एक भी यूनिट पैदा करने का प्लांट लगाया क्या? पिछले 7.5 साल में भाजपा ने इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया और ये सभी भी मान गए कि इतने प्लांट लग चुके थे, इस वजह से हमने कुछ नहीं किया। यानी जी मैं तो समझदार व्यक्ति की जनता की समस्या आप तो राहुल गांधी निकले। आप
बयानी जी, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। दूसरी आपको मैं समझदार आदमी, मेरे को लगता है आपको बीच में बोलने की बीमारी है क्या? रमन मलिक जी, आपको बीच में बोलने की बीमारी है क्या? एक एक करके जब आप आप राहुल गांधी में बनने की जनता सुनना चाहती है, जनता सच्चाई जान, मैं जनता सच्चाई जानना चाहती है, सच्चाई एक एक करके पता लगने दीजिए, आपकी असलियत पता लगने दीजिए। राहुल गांधी तो अच्छा नहीं लगेगा आप मेरे बीच में, मैं कहता हूँ इतना पूछ रहा हूँ कि जब ऐसा ही क्राइम लिमिट के अंदर आप यस खुराना जी, या तो एक एक करके आपको एक एक करके रमन मलिक जी, एक एक करके हो गई। रमन मलिक जी, रमन मलिक जी, मौका मेरे को दे दें। रमन मलिक जी, एक एक करके मैं कहता हूँ इनको बोलने दें, कोई बात नहीं, एक एक करके मौका मेरे को दे, एक एक करके एक एक करके ठीक है। आनंद बियानी जी अपनी बात नहीं, इनको बोलने दीजिए एक बार। यस खुराना जी, ये पूरी बात बोल ले, उसके बाद मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि इनके समस्या है कि सच्चाई जनता तक नहीं जाने देते। मैं कहता हूँ 5000 यूनिट के प्लांट हमने लगाए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में लगे, आपने 1 यूनिट बढ़ाने का प्लांट नहीं लगाया, और आज फिर भी आरोप हमारे पे आप लगाना चाहते हैं। पिछले दिनों लगातार 1 साल 1.5 साल से कोयले की कमी, और जो फिर आप बीच में बोल रहे हैं पावर प्लांट बंद पड़े थे कोयले की कमी की वजह से, आपने उनको चालू करने का कोई प्रयास नहीं किया, और एक तरफ तो आप प्रयास नहीं कर रहे, और जब सिर पे बिजली की कमी आ गई उस वक्त पता लगा। खुराना जी, इनको एक बार आप चांस दे दें, उसके बाद में लास्ट में बोलूंगा, इनको चांस देने के बाद, ये बीच में बोलने का कीड़ा इनको। ठीक है ठीक है मैं कहता हूँ आप इनको बोलने का कीड़ा है, इनको एक बार चांस दे दे, उसके बाद सर मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए, मर्यादापूर्ण तरीके से। ठीक, एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं, एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। आनंद बियानी जी, मैंने पूरे तरीके से इनकी बात सुनी जी। नहीं, पहले आप इनसे ले लें, उसके बाद ही मेरे से ले लें आप। नहीं सर, एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं। आनंद बियानी जी, आखिरी कमेंट है, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, फिर रमन मलिक जी के पास भी जाना है, जल्दी से। हमने 5000 मेगावाट के प्लांट लगाए, और उन प्लांटों को सही तरीके से ये चला भी नहीं पाए, उसमें कई टेक्निकल अगर प्रॉब्लम है उनको ठीक भी नहीं कर पाए, और उसी की वजह से आज पूरा हरियाणा बिजली की कमी झोंक रहा है। ठीक है। और हमने फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो परमाणु प्लांट लगाया था, मनमोहन सिंह जी ने उसका शिलान्यास किया था, उस प्लांट को नीतिगत तरीके से इसको कछुआ गति से चला रहे हैं, उसकी कमी आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। और जो अनुभव की जो कमी है पिछले 7 सालों में प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री के अंदर समझे, बिजली मंत्री के अंदर, उसकी कमी आज जनता भुगत रही है। ठीक है आनंद बियानी जी, ठीक है। रमन मलिक जी से अब सीधा जवाब लेते हैं। रमन मलिक जी, मंत्री में उसकी कमी आज प्रदेश की जनता भुगत रही है। ठीक है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है बीच में बोलने के। ठीक है रमन मलिक जी, अब आप सीधा ये बताइए कि बिजली संकट से प्रदेश की जनता को कब तक निजात मिल जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि 15 मई से कुछ समय पहले सवाल पूछा जाए, फिर ये कह दिया जाए कि रुक जाइए 10 मिनट, रुक जाइए 10 दिन में संकट दूर हो जाएगा? जल्दी से अपनी बात रखिए। मेरा इतना सा मानना था, जब ये डिबेट शुरू हुई, मेरे ख्याल से मैं पहली बार बियानी जी के साथ बैठा हूँ, और मेरे को ये लगा कि कांग्रेस की तरफ से आज एक अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति आया है। नहीं, रमन मलिक जी देखिए, किसी की बुद्धिमत्ता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता ना। सर्टिफिकेट तो ना बांटिए बुद्धिमत्ता को लेकर। जो सवाल पूछा है उसका सीधा जवाब दीजिए। आखिरी कमेंट है, जल्दी से। मेरे को लगा था बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये राहुल गांधी साबित कर रहे हैं अपने आप को। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूँ कि आपने जवाब नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। जनता को बरगलाना और गलत तरीके से बताना इनका जवाब है। सुनो ना, राहुल गांधी के आप में कितनी रमन मलिक जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अरे 5 मिनट में जितना भी आपने बोला, आप सिर्फ एक प्रकार से बात करते हैं, ठीक है, जवाब देना जरूरी है, और आपकी योग्यता जनता देख रही है। नहीं, यहाँ पर सर सर्टिफिकेट बांटने का काम ना करें, सर। ठीक है, पूरी करने के अलावा ठीक है, बातें करते हैं। ठीक है सर, कार्यक्रम को समाप्त करना है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और हम
उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जो तारीख बोली गई है, जो तारीख बताई गई है, उस तारीख के अंदर अंदर सरकार एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी कि बिजली संकट दूर हो जाएगा और जनता को राहत मिलेगी। लेकिन देखना होगा, जो बात बोली गई है कि 15 मई के अंदर अंदर हम सारी स्थिति को संभाल लेंगे और समस्या से निजात भी प्रदेश की जनता को मिल जाएगी, यानी कि पावर कट नहीं लगेंगे, स्थिति संभल जाएगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें हरियाणा।